हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की हमारी 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। आज ये हमारी उसी सीरीज़ में 3rd वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसके कंपोनेंट एंड सिंबल्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, बट चैप्टर आगे रीड करने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ वेयर कैन करंट इज फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिसमें से करंट इजली फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज अ क्लोज्ड एंड continuous path in which current can easily flow. Current can easily flow. ठीक है, अब ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ हम कुछ कंपोनेंट्स और सिंबल्स को यूज़ करके बनाते हैं। तो चलिए हम कुछ कंपोनेंट्स और सिंबल्स देख लेते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स एंड सिंबल जिनको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम बल्ब का सिंबल देखते हैं। अगर हमें ये क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ दिखाना है और उसके अंदर हमें बल्ब दिखाना है, तो हम किस सिंबल से दिखाएंगे? उसके बाद हमारा सेल, सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? सेल या बैटरी। उसके बाद हमारा बैटरी, बैटरी का सिंबल क्या होता है? जब 2 and more cells are combined and we make बैटरी। तो हम क्या करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा जब सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? बैटरी। उसके बाद हमें करना है स्विच। सर्किट के अंदर स्विच भी लगाएंगे। अगर ओपन स्विच या फिर हम ओपन की बोल सकते हैं। ठीक है, ओपन की हमें दिखानी है सर्किट के अंदर तो सिंबल होगा ये। ठीक है, अगर हमें क्लोज्ड की दिखानी है जिसमें से करंट इजीली फ्लो हो जाए तो हम कैसे दिखाएंगे? ये सिंबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बनते हैं, रेजिस्टेंस। हमें एक टर्म पढ़नी है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? दिस वन। ठीक है, उसके बाद एक आता है रियोस्टैट। रियोस्टैट बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ये रियोस्टैट भी बोल सकते हो आप इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। इसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का सिंबल बना के एक एरो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रियोस्टैट, क्लोज की, ओपन की। वायर जॉइंट अगर हमें दिखाना है कहीं सर्किट के अंदर तो हम कैसे दिखाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन एंड दैट। एमीटर अगर हमें दिखाना है सर्किट के अंदर तो एमीटर का सिंबल हमने पहले भी पढ़ा है करंट वाले टॉपिक में। कैपिटल ए आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट, नेगेटिव को नेगेटिव से। और एमीटर सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट होता है? हमेशा सीरीज में। उसके बाद हमारा आता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर को कैसे दिखाएंगे? कैपिटल वी, वही पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट। वोल्ट मीटर क्या बताते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ कंपोनेंट्स और सिंबल। तो चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उनके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो चलिए अभी तक जो हमने 2 क्लासेस में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है तो मैंने यहां लिख दिया है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड।
इसने क्या कहा है, 1 कूलम चार्ज अगर किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है तो आपको करंट बताना है। तो सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां कर रही हूं। 1 कूलम चार्ज यानी कि हमें चार्ज गिवन है। चार्ज कितना है हमारे पास, 1 कूलम। फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के लिए। क्या कर रहा है, किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, यानी कि आपको टाइम दे रखा है। कितना टाइम दे रखा है, 1 सेकंड। आप क्या निकालोगे यहां पर, करंट। तो हमने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, Q अपॉन T। ठीक है, 1 कूलम चार्ज है, 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, तो आपकी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। इजी था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। यहां पे उसने हमें क्या पूछा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन बनाया है। यहां से पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर 1 कूलम चार्ज दे रखा हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमें पहले गिवन फाइंड आउट करना है। तो यहां आपको क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है आपको 1 कूलम। ठीक है, पूछा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, Q अपॉन E। वैल्यू पुट कीजिए, चार्ज अपना कितना है, 1। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10। मैं इसको 2 से कट करती हूं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ठीक है, जब आप 5 और 8 को सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं, 0.625 इंटू 10⁻⁸ लिख सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। यहां से मैं एक जीरो कैंसिल कर देती हूं तो यहां पे कितना बचा, 2 जीरोस बची। तो मेरा आंसर यहां पे अब क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये हमारी बुक के अंदर जब हमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था तो बताया भी हुआ है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब अपना थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक करंट 0.5 एम्पियर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टेटमेंट में गिवन क्या है, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। एक करंट 0.5 एम्पियर, यूनिट देखते हुए पता चल रहा है मुझे, करंट दे रखा है। ठीक है, इज ड्रोन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। ठीक है, करंट दे रखा है, एक बल्ब फिलामेंट के अंदर कितना जा रहा है, 0.5 एम्पियर। उसके बाद मुझे क्या दे रखा है, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट्स के लिए वो ग्लो कर रहा है। टाइम कितना है, 10 मिनट। तो हमें कोशिश करनी है कि हम क्वेश्चन को SI यूनिट में सॉल्व करें। तो टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो मैं 10 मिनट को सेकंड में चेंज कर लूंगी, 10 × 60, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 600 सेकंड। ठीक है, अब पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पूछा क्या है हमसे, चार्ज पूछा है, चार्ज निकालना है। हमने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, I = Q अपॉन T। तो क्या मैं यहां से चार्ज का फॉर्मूला बना सकती हूँ, Q का फॉर्मूला बना सकती हूँ, I × T। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, Q = करंट कितना दे रखा है हमें, 0.5 एम्पियर। टाइम हमने कितना निकालना है, 600 सेकंड। इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 300 कूलम। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आपको नोट करना है तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है 2013, 15, 17 एंड 23 में 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट पे हमें ध्यान देना है। स्टेटमेंट पढ़िए, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर। अरे 10 एम्पियर आ गया, करंट भी बोल दिया। हमें क्या दे रखा है, 10 एम्पियर करंट दे रखा है। थ्रू अ कंडक्टर, 10 एम्पियर करंट जा रहा है किसी कंडक्टर से फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के लिए। ठीक है, करंट दे दिया, टाइम दे दिया, पूछ क्या रहा है, फाइंड द चार्ज। क्या पूछ रहा है, चार्ज, और साथ में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले क्या करना है, हमें गिवन लिखना है ताकि हमें पता चले
कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें क्या दे रखा है, करंट दे रखा है 10 एम्पियर। कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है हमें, 2 मिनट्स। कितना दे रखा है, 2 मिनट्स। मिनट्स को मैं सेकंड में चेंज करूंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 120 सेकंड। निकालना क्या है, फाइंड द चार्ज। मुझे क्यू निकालना है। चार्ज का फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, I इंटू टी। अगर किसी को नहीं याद तो करंट का फॉर्मूला याद रखो, I क्यू टी, आई क्यू थी, आई क्यू टी। यहां से आप चार्ज का फॉर्मूला भी बना लोगे। अब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास चार्ज भी आ जाएगा। करंट कितना है, 10 एम्पियर। टाइम कितना है अपने पास, 120। तो ये हमारा क्या आ गया, चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी से, Q इज इक्वल टू NE। चार्ज है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने कि 1200 कूलम चार्ज जो हमें मिला है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो चलिए पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी, 1200, और हमारे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे एक जीरो और लगा सकती हूँ, इसको 2 से कट करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 12 इंटू 10 रेज टू पावर 123। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नीचे कितना बच गया अपना, 16 इंटू 10 रेज टू पावर -19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये कितना आ गया आपके पास, 3/4 इंटू 10 रेज टू पावर -19। 19 नीचे है, ऊपर जाएगी कितना, 19, और 3 इसमें ऐड कर दीजिए, 20, 21, 22, 10 रेज टू पावर 22 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहें तो आगे पॉइंट्स में भी चेंज कर सकते हैं। डिवाइड कर लीजिए, 0 7 पे, तो ये आपके पास कितना आ गया, 0.75 इंटू 10 रेज टू पावर 22। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगी तो देखो, पॉइंट हटाऊंगी, नीचे कितना लगाऊंगी, 100। ठीक है, और इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ, 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 21। यहां से क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब हमारे पास 1200 कूलम चार्ज था तो उसके अंदर 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे। समझ गए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है कि आप स्टेटमेंट्स से इस क्वेश्चन को समझ पाते हैं या नहीं। साथ में ये हमारा इंटेक्स्ट का क्वेश्चन भी है तो हमें करना ही है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ध्यान दीजिएगा, ईच कूलम चार्ज, कितनी एनर्जी ईच हर एक कूलम चार्ज के पास है पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, जब वो 6 वोल्ट बैटरी से पास कर रहा है। तो हमें क्या दे रखा है, मैं सीधा लिख दूं, चार्ज को हम क्या लिखते हैं, क्यू। कितना दे रखा है, 1 कूलम। बैटरी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, कितनी दे रखी है हमें, 6 वोल्ट। निकालना क्या है, एनर्जी। एनर्जी का मतलब आपको पता है ना, वर्क एंड एनर्जी जूल में मेजर करते हैं। तो अगर हमारे पास वर्क डन आ गया तो हम एनर्जी इसलिए बोल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो मैं यहां से वर्क डन का फॉर्मूला बना सकते हूं, V इंटू क्यू। इजी है, वैल्यू पुट करो, 6 इंटू 1, ये हमारे पास कितना आ गया, 6 जूल। वी नो दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। सो इन्होंने एनर्जी पूछा था, एनर्जी आप क्या बोल दोगे, 6 जूल। ठीक है, तो ये थे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पर कुछ क्वेश्चंस जो बार बार पूछे गए हैं।
इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो हर बार एग्जामिनर पेपर में पूछता है। तो उस टॉपिक को बहुत ध्यान से करना है ताकि हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू।